थमकर हथेली का काम होगा जी। ये याद आ रहा है ये तो अच्छा, ये आपने उधर तो लिखा हुआ है। अच्छा, आइस स्मोक है वो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं इरम नाज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरम नाज एंड फैमिली विद अनदर व्लॉग। आज हम फैमिली के साथ पोर्टलैंड जा रहे हैं, तो फटाफट से मैंने बच्चों के कपड़े शूज़ डिसाइड किए और फटाफट से फिर मैंने अपनी ड्रेस और मैचिंग डिसाइड की और अब हम जाने के लिए निकल रहे हैं। आप लोग एक्साइटेड हो? उस्मान अपनी गाड़ी में, गाड़ी पीछे आ रही है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक पहुंच सके। फाइनली हम पोर्टलैंड की पार्किंग में पहुंच गए हैं। उसके बाद गाड़ी को हमने वैलिड पार्किंग में दिया और अब हम अंदर एंटर हो चुके हैं। पोर्टलैंड में फूड फेस्टिवल लगा हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा रश था। वैसे तो खैर अब कराची में आप हर जगह जाएँ तो वीकेंड पर आपको रश ही मिलेगा। और एंटर होते ही जब मैंने इन अंकल का गाना सुना तो मैंने सोचा बस मुझे भी अपनी ज़िंदगी में इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारी जगह पे कॉन्सर्ट हो रहा था और भाई फिर यहाँ भी ये गाना सुनने को मिल गया। 24 घंटे पूरे सोशल मीडिया पे यही गाना चलता रहता है और मैंने इस ड्रामे की एक भी एपिसोड नहीं देखी है। और मुझे फाइनली यहाँ अपने मतलब की चीज़ें मिल चुकी थी। यहाँ ज्वेलरी के काफ़ी सारे स्टॉल्स थे और उस पर काफ़ी अच्छी अच्छी ज्वेलरी थी। इतनी शदीद की गर्मी थी कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, दिल कर रहा था कि बस घर वापस आ जाओ। लेकिन अब हम एंट्री टिकट तो ले ही चुके थे तो एंजॉय तो पूरा ही करना था, तो अब हम गेम्स की तरफ जा रहे हैं। और मुझे तो भाई इस गेम की ही समझ नहीं आई कि आप इतना महंगा टिकट लेके ये गेम खेल रहे हो, इससे अच्छा आप गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल सकते हैं। पहले बड़ों के गेम्स में चले गए थे तो बच्चों का तो सारा मूड ही ख़राब हो गया था और रोना धोना शुरू हो गया था। तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो बच्चों को भी थोड़ी सी राइड्स दिला ही देते हैं। और ये आ गए मेरे सुपरस्टार हबी और इन्होंने काफ़ी देर तक गाय के साथ लड़ाई करने की कोशिश की लेकिन ये एक लास्ट गिर ही गए। तालियां तो बजा दो चलने वालों। और अब बच्चे ट्रैम्पोलिन पर आ गए थे और ये सारे बच्चे अपने घर में प्ले एरिया होते हुए भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इन्होंने पहली बार सब कुछ देखा है। और अम्मी ने सोचा मेरी इंटरटेनमेंट की तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो चलो मैं तो भाई साइड पकड़ती हूँ और बैठ जाती हूँ। अम्मी लोगों के साथ जाने का मुझे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि मेरे बच्चे तो मेरे पास होते ही नहीं हैं। जोहा तो अपनी खाला या मामी से ही लगी रहती हैं और आयशा आयज़ा भी अपने कज़न्स के साथ लगी रहती हैं और सारे बच्चे खाला और नानी पर छोड़ के हमने सोचा चलो हम अपनी थोड़ी सी वीडियो ही बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ फूड फेस्टिवल लगा हुआ था तो हम फूड फेस्टिवल में एंटर हो गए। काफ़ी सारे स्टॉल्स थे लेकिन हमें अभी डिनर के लिए भी जाना था तो हमने सोचा कि हम कुछ हल्का फुल्का सा खा लेते हैं। तो फिर हम ये चाट की शॉप पर आ गए। चाट बिल्कुल ही एवरेज थी, बिल्कुल उसमें कोई टेस्ट नहीं था और ऐसा लगा कि हमने पैसे ज़ाया कर दिए। उसके बाद हमने फ़्राइज़ ली, फ़्राइज़ टेस्ट में बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने गोलगप्पे ट्राई किए, गोलगप्पे भी बस 100 ही थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर हमें गोले गंडे का स्टॉल देखा तो हमने सोचा ये भी ट्राई कर लेते हैं। गोले गंडा टेस्ट में काफ़ी अच्छा था। आयशा को गोला गंडा नहीं खाना था, उसने आइसक्रीम खानी थी। उसके बाद हमने आयशा को आइसक्रीम दिलाई तो आइसक्रीम भी टेस्ट में अच्छी थी। फिर ये शॉप आ गई थी जहाँ टॉयज़ की और किंडर जॉय की पूरी लाइन लगी हुई थी, तो फटाफट से मैंने बच्चों का दूसरी साइड मूव किया और फटाफट हम यहाँ से निकल गए। जब भी मैं पोर्टलैंड आती थी हमेशा सोचती थी कि ये मिट्टी के खिलौने अपने हाथ से बनाऊंगी, लेकिन कभी भी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैंने बनाया हो। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं आज ज़रूर बनाऊंगी। मेरे लिए बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस था और इसकी फुल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी की है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं।
जब ये पूरा पॉट तैयार हो गया और उसमें कलर भी हो गया तो ये अभी गीला था, तो अंकल ने कहा कि आप वापसी में ले जाइएगा, तो हमने इसको यहाँ छोड़ दिया और अब हम वापसी में इसको ले लेंगे। अब हमें डिनर के लिए जगह डिसाइड करनी थी, तो जिस साइड पे रेस्टोरेंट्स थे अब हम वहाँ आ गए। सब ने डिसाइड किया कि आज कुछ देसी खाते हैं, तो अब हम आ गए थे अकबरी निहारी पर। इनका मेन्यू कार्ड कुछ डिफरेंट सा था, इन्होंने निहारी की पूरी हिस्ट्री दी हुई थी अपने मेन्यू कार्ड पे, और ये फ्रिस्बी टाइप लग रहे थे, तो वही हमारे घर वालों ने इसको फ्रिस्बी ही समझ लिया और खेलना स्टार्ट हो गए। कभी जिंदगी में कभी भैया चलाया है ये लैंडी। सबने मेन्यू डिसाइड किया, उसके बाद हमने पाए, हलीम और निहारी मंगवाई। तीनों ही चीज़ें टेस्ट में बिल्कुल एवरेज थी। हमारा आज का खाने का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा, कोई भी चीज़ हमें टेस्ट में अच्छी नहीं मिली। यहाँ की तीनों चीज़ें पाए, हलीम और निहारी ऐसी थी, इससे अच्छा आप बैठ के ढाबे पे खा लेते, उसका टेस्ट इससे बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब कि आज का दिन ही ख़राब था कि हर चीज़ हमें टेस्ट में बहुत ख़राब मिली। साथ वाली टेबल पर एक बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी, उन्होंने हमें केक का पीस भिजवाया और बच्चे ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार केक देखा है। और बच्चे जब भी घर से बाहर जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करवाते हैं। और बेचारी लेडीज़ तो बिला वजह बदनाम है कि वो बहुत बातें करती हैं, जेंट्स जहाँ भी मिलते हैं उनकी सियासत की बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। खाना तो हमने खा लिया था, उसके बाद कुछ लोगों ने चाय पीनी थी और कुछ ने आइसक्रीम खानी थी, तो फिर हम इस स्टॉल पर आ गए और ये तुर्किश मड कॉफ़ी बन रही थी और ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ इसलिए मैंने ट्राई नहीं की। उसके बाद आ गए थे हम रोल आइसक्रीम लेने के लिए। रोल आइसक्रीम हमने काफ़ी सारी जगह से पहले भी ट्राई किए जो टेस्ट में बहुत अच्छी थी, लेकिन इनके बिल्कुल एवरेज सी थी। एक हमने वनीला ओरियो फ्लेवर लिया था और एक हमने ब्राउनी फ्लेवर लिया था, लेकिन दोनों बिल्कुल सेम ही लग रहे थे। जब हम वापसी के लिए आ रहे थे तो जो पॉट मैंने बनाया था वो मैंने ले लिया और मैं ऐसे खुश हो रही थी जैसे मैंने पता नहीं कौन सा अवार्ड हासिल कर लिया है। टाइम काफ़ी हो चुका था और गर्मी भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी, तो हमने कुछ पिक्चर्स ली और अब हम वापस जाने के लिए निकल रहे हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।